गुरुजी सो गए, बाद में राम जी सो गए, उसके बाद लक्ष्मण उठे और राम जी के चरणों की तरफ विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण सो नहीं रहे, ध्यान देना, रामायण आपने पढ़ी है। जब तक सेवा में रहे लक्ष्मण जी राम जी के साथ, सोए नहीं। 14 वर्ष वन में तो सोए ही नहीं, पर जब जब भी राम जी के साथ रहे नहीं सोए। सोने का क्रम ये है, हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका, गुरु के पहले जगतपति जागे राम। अब जो सोए उनके लिए उठना लिखा है रामायण में, ध्यान देना। जो सोए वो उठे और जो नहीं सो रहा है, जो सो रहे हैं वो जागे। उठे लखन, लखन उठे हैं, क्यों? वो सो नहीं रहे थे, वो तो राम जी के चरणों में विश्राम कर रहे थे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजा। गुरु जी भी जागे और राम, गुरु जी से पहले राम जी जागे। तो ये दो सो रहे थे और लक्ष्मण जागे। अरुण शिखा धुनि कान, लक्ष्मण भी कब उठे? जब उन्होंने लाल जिसकी चोटी है अरुण शिखा, रामायण में लिखा है, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, जिसकी लाल चोटी है उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मण उठे। और वो कौन है? मुर्गा। 4 बजने के बाद ही बोलता है, उसकी लाल चोटी है, देखना कभी। अपना गांव में है, बोलो नारायण, बलिहारी है, यहाँ है ही नहीं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है ना, इसलिए उसको रामायण में लिखा गया। 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ऐसे समय में मुर्गा बोलता है। ना 11 बजे, ना 12 बजे, ना 2 बजे, ना 3 बजे, 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में। और ऐसे समय में ज्ञानी ध्यानी गुणीजन जपी तपी साधु सन्यासी लोग उठ जाते हैं, अपना स्नान संध्या वंदन वगैरह करना, ये सारा काम करने लग जाते हैं। घर की लक्ष्मी माताएं 4 बजने के बाद उठ जाती है, भैया मुर्गा बोल उठा है, उठो, झाड़ू लगाओ, पानी लाओ, चौका लगाओ, ये करो वो करो। पहले तो माताएं, खैर आजकल तो परंपरा रही नहीं महाराज, पर एक जमाना था जब गट्टी चलती थी घर में, आटा तो बनता था। जब माताएं मुर्गा बोला और 4 बजे अनाज लेत के, जो भी घर में भगवान ने दिया, ज्वार बाजरी गेहूं जो भी मक्का, और आटा बनाने लग जाती थी। कब बन रहा है आटा? ब्रह्म मुहूर्त में, माने अच्छे मुहूर्त में आटा बन रहा है, ध्यान देना। और उसके बाद भी जब वो गट्टी चलाती थी ना, तो चुपचाप नहीं भजन गाती थी, माने हरि नाम चिंतन करते करते आटा बन रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में आटा बन रहा है, अच्छे मुहूर्त में आटा बन रहा है, और ऐसे आटे की रोटी बनती थी। उससे जो लोग भोजन करते थे उनका मन वाणी बुद्धि सब पवित्र थी, सद्भाव था, प्रेम था, निष्कपट लोग रहते थे। लड़ाई झगड़ा क्रोध टंटा कुछ नहीं होता था, और हो भी जाता कभी बाई चांस तो लोग समझा देते थे वहीं और समन्वय कर लेते थे। अबे तो 3 ही फेज को आटो खरिया लोग, 3 फेज आया नहीं, स्टार्टर दबायो नहीं के बराटो उड़ियो नहीं, तो बराटा कोई आटो खरिया जनी देखो बराटा ही करतो नजर आ रही। छोरो देखो तो बराटा करे, बहू देखो तो परमेश्वरी आला आजरा, डोकरो देखो तो मगरी का खापड़ा दलड़ा दे, सासू जाने बहुर माल उड़ी घर में, जनी देखो वो बराटा ही करतो दिख रही। और जैसा खाया अन्न वैसा हुआ। ये 4 बजने का समय उड़ जाना चाहिए घर में। मैंने तो एक बात और सुनी महापुरुषों से कि 4 बजने के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी गांव में घूमती है। कितनी अच्छी बात।
4 बजने के बाद लक्ष्मी जी गांव में घूमती है, ऐसा मैंने सुना, मैंने देखी नहीं हुक्म, पर महापुरुष कहते हैं घूमते हैं। जिस घर में झाड़ू निकल गया हो, जिस घर में नया ताजा पानी आ गया हो 4 बजने के बाद, उस घर में लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। असी के है सब, हमारी गली में तो नहीं है आज तक। हम तो परोड़ा का 2 मनक कमाड़े एड़ के बैठा, बुआरा एड़ एड़ के, कदी आवे परमेश्वरी, आवे परमेश्वरी, कणा कहीं पाड़ियो बेड़ियो को हमने। और अब हमारो भी कहीं दोस्त, हमारे एक बसाब था, उनने कबत करी है, ये उनका फोड़ा हम भोग रहे हो कम। भगवान नारायण वैकुंठ में सो रहा था, विश्राम कर रहा था, ने लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। हमारा एक बसाप गया, जो जाते ही के भगवान की छाती में लात मारी, उन डोकरा बांधे, तो भगवान ने तो पांव पकड़ लिया कि अंदर था हमारी छाती वज्र सरीखी है और आपके चरण तो बड़े कोमल हैं, आपके चोट लागी होगा। पर लक्ष्मी जी के सहन नहीं हुई कि मारी सामने मारा आदमी को अपमान करियो, ये तो बड़ा है, ये तो सामर्थ है, नहीं ये तो ब्राह्मण की मर्यादा राखे, पर हूँ सामने बोलू नहीं। पर एक बात यह फाइनल है, रोता ही फरजो हूँ आगे तम पाछे, जेका फोड़ा बोग रहे होगा मम्मी। उन बसाप भृगु ने लात मारी, हमारा बसाप था भी भृगु जी ऋषि, उनने उड़ाया फटकर, तो उनका कर्म का फोड़ा हम भोग रहे, गांव में गांव रोता भर रहे। तो ये क्या है, एक परंपरा, 4 बजे जगना चाहिए। माताएं जग जाती थी पहले 4 बजे, झाड़ू लगा देती थी, पानी भर के ले आती थी, और हो सके तो स्नान भी कर लेती थी, चौका लगा देती थी। 4 बजे घर के लोग सब जाग जाते थे, भैया दूध वाले दूध निकाल रहे हैं, और काम करने वाले पूजन वाले पूजन। और गौतम ऋषि का तो नियम था सदा का, और जाते थे नहाने गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का नियम था सदा का, जाते थे नहाने सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का नियम था सदा का, जाते थे नहाने सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का तो नियम था महाराज के 4 बजने के बाद उठ जाते थे और गंगा जी का स्नान करने जाते थे। अपने यहां भी 4 बजे उठ जाता होगा घर का लोग, नारायण हरि बोलना पड़ेगा ना पहले। और नियम क्या है, घर के बड़े नहीं उठे उसके पहले छोटों को जग जाना चाहिए, बाप में तारी नहीं उठे उसके पहले बाप को, और सासू नहीं उठे उसके पहले बहू को जग जाना चाहिए। ये परंपरा है महाराज, बोलो नारायण। जग जाती होगी नहीं, अपनी चांदनी में तो जग जाती है, सासू जी के पहले उठ जाती हैं। और आजकल तो हमने देखा है परंपरा, सासू पहले उठ जाती है, चाय बना ले, चाय बना के फिर लाड़ी ला करे, लाड़ी चाय बन गई पी लो, आ जाओ। जदे परमेश्वरी उठे बल्डा वाली फिर चाय। या उठे लखन निशि विगत सुनी हो, अरुण शिखा धुनिका, गुरु के पहले जगतपति जागे राम। दोनों भाई उठे, दोनों भाइयों ने उठकर, अच्छा एक और भी बात है, पहला लोग 4 बजे मुर्गा की बात ना था कि मुर्गो बोले जदे ब्रह्म मुहूर्त होवे 4 बजने के बाद उन्हीं भगत अपन उठाना, या एक परमानेंट घड़ी थी उन्हीं जमाना की, पहला घड़ियां नहीं थी। अबे तो घड़ी जेब में घड़ी, हाथ में घड़ी, सब दूर घड़ी, अब तो मोबाइल में घड़ी, पर पहला नहीं थी घड़ी।
पहला तो परमानेंट घड़ी थी ये मुर्गा, 4 बजने के बाद बोलता था। अबे नहीं बोले। मैं पूछूं आपसे क्यों नहीं बोले? उन्हीं घड़ियां खा गया न ठहरा और कहीं बोले घड़ी और कहीं नहीं मलियो खाबा को, घड़ियां खा गया। गुरुदेव को स्नान कराया दोनों भाइयों ने। गुरुजी ने आदेश दिया, बेटा राम जाओ, अरे जनक जी की वाटिका में और पूजा के फूल ले आओ, जाओ। उस समय राम लक्ष्मण दोनों वाटिका की ओर जा रहे हैं पूजा के फूल लेने। रामायण में 2 वाटिका की कथा है। रामायण में 2 वाटिका का प्रसंग है। पूरी रामायण 8 कांड में बगीचा, वाटिका माने बगीचा, खाली 2 बगीचा की कथा आई है। एक तो जनक जी की पुष्प वाटिका और दूसरी रावण की अशोक वाटिका। तीसरा कोई बगीचा ही नहीं है कहीं भी, ना श्रृंगबेरपुर में, ना अयोध्या में, ना चित्रकूट में, या कहीं कामतगिरी पे, कहीं भी कोई बगीचा। अयोध्या में भी कोई वाटिका नहीं है महाराज, जनकपुरी में वाटिका। अब एक और बात, वाटिका कहां रहती है? जहां भक्ति होती है। तो अयोध्या में भक्ति नहीं है कहीं, तो भक्ति तो जनकपुरी में, सीता के रूप में। भक्ति लंका में, रावण के हृदय में। रावण को कोई गलत मत समझ लेना, रावण जैसा तो भक्त कोई हुआ ही नहीं दुनिया में। परम भक्त हुआ है भगवान राम का, जिसने भक्ति को प्राप्त किया है और भक्ति के द्वारा राम को प्राप्त किया, राम के लोक को प्राप्त किया है। हाँ, उसका मार्ग कोई अलग था। तामस तनु कछु साधन नाई, वो उसका मार्ग था। तमोगुण प्रधान भक्ति, ये भी एक भक्ति है, ये उसका मार्ग था। जैसे संतों की सतों गुण प्रधान भक्ति और रावण की तमोगुण प्रधान भक्ति। उनने की हूं तो बेर करके ही उद्धार करूंगा, मारो मार से प्रेम नहीं हो। घना लोग है ऐसा दुनिया में, उनने की हूं तो असो ही बोलूंगा, भले तमरे अच्छो लागो या बुरो लागो, मारी बोली ऐसी हूं असो ही बोलूंगा। तो सेन करो दादा, बोल। जबकि बोलने की परंपरा क्या है? कटुक बचाने मती बोल रे, तो ही पिया मिले। कटुक बचाना मत बोल रे, पानी में अमृत घोल रे, तो ही पिया मिले। अमृत घोल राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल। प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय बोलना भी परमात्मा की भक्ति। तो 2 वाटिका की कथा आ रही है रामायण में, मैं आपको निवेदन करूं। एक जनक की पुष्प वाटिका और दूसरी रावण की अशोक वाटिका। अब एक वाटिका सलामत रही और दूसरी हनुमान जी ने उखाड़ दी, ये आप जानते हैं। एक की सलामत है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जनकपुरी की जो वाटिका है पुष्प वाटिका, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और अशोक वाटिका हनुमान जी ने उखाड़ दी। क्यों? अहंकार की वाटिका थी, इसलिए। संत का काम है हमारे अंदर के अहंकार को मिटा देना। हमारे अंदर जो अहंकार है ना, उसको संत मिटाएंगे, दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। तो ये रावण की वाटिका, अशोक वाटिका अहंकार की वाटिका थी, इसलिए उखाड़ के फेंक दी। अच्छा, दोनों वाटिकाओं के केंद्र में भगवती सीता, ये भी बात पक्की है। अशोक वाटिका